कहानी। कहानी बनी खरगोश पूरे जादुई जंगल में अपनी कुकीज के प्रति असीम प्रेम के लिए मशहूर था। एक धूप भरी दोपहर, जब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त टिली कछुआ के साथ रास्ते पर चल रहा था, तो वह उन स्वादिष्ट कुकीज के बारे में सोचता जा रहा था, विशेष रूप से उन पर छिड़के हुए रंगीन कणों वाली कुकीज। टिली, मुझे कुकीज खाने का मन कर रहा है, वो वाली जिन पर स्प्रिंकल्स होते हैं, बनी ने उत्साह से कहा। उसकी छोटी नाक हिल रही थी। टिली, जो हमेशा से थोड़ा अधिक सतर्क था, धीरे धीरे सिर हिलाया। मम, कुकीज तो वाकई स्वादिष्ट होती हैं, बनी, लेकिन हम उन्हें कहां ढूंढेंगे? जैसे ही टिली ने यह कहा, पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई और मैक्स लोमड़ी वहां से निकल आया। उसकी चालाक मुस्कान और चमकती आंखों के साथ मैक्स की छवि एक चालबाज के रूप में थी। क्या मैंने किसी को कुकीज कहते सुना? मैक्स ने शहद जैसे मीठे स्वर में पूछा। मैं जानता हूं कि जंगल में सबसे अच्छी कुकीज कहां मिल सकती हैं। कुकी मॉन्स्टर की फैक्ट्री में, जो पहाड़ियों के ऊपर है। बनी की आंखें उत्साह से चमक उठी। सच में? यह तो कमाल की बात है। लेकिन टिली को यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और चिंतित नजर से मैक्स को देखा। क्या तुम सच कह रहे हो मैक्स? कुकी मॉन्स्टर को बिना बुलाए मेहमान पसंद नहीं आते। मैक्स ने उसकी चिंता को अपनी पूंछ के झटके के साथ उड़ा दिया। मुझ पर भरोसा करो, मुझे वहां जाने का एक गुप्त रास्ता पता है। मेरे पीछे आओ। बनी अपने लालच में आकर मैक्स के पीछे पीछे चल पड़ा और टिली भी अपने दोस्त के प्रति वफादार रहते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ी, भले ही उसे अभी भी संदेह था। तीनों ने जंगल के बीच से होते हुए एक झूलता हुआ पुल पार किया और एक घुमावदार रास्ते पर चढ़ते हुए कुकी मॉन्स्टर की फैक्ट्री तक पहुंच गए। यह देखने लायक नजारा था। जिंजर ब्रेड से बनी दीवारें और कैंडी के खंभों से बनी एक विशाल इमारत, जिसमें ताजी कुकीज की खुशबू हवा में फैली हुई थी। वाह, यहां कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बनी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। मैक्स हमेशा एक कदम आगे उन्हें फैक्ट्री के बड़े चरमराते दरवाजों तक ले गया। अपनी शरारती मुस्कान के साथ उसने चॉकलेट के पेड़ के पीछे छिपे हुए लीवर को खींचा और दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। चलिए मेरे दोस्तों, मैक्स ने शानदार तरीके से इशारा करते हुए कहा। अंदर जाते ही बनी और टिली की आंखें और भी चौड़ी हो गई। कमरे में एक के ऊपर एक कंसेयर बेल्ट चल रही थी, जिन पर गर्म ताजी बेकी हुई कुकीज ट्रे लेकर जा रही थी। चॉकलेट चिप, ओटमील रेजिन, शुगर कुकीज और बेशक बनी की पसंदीदा स्प्रिंकल्स वाली कुकीज। यह तो अद्भुत है, हमें कुकीज का खजाना मिल गया है, बनी खुशी से चिल्लाया और पहले ही एक कुकी की ओर हाथ बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही उसका पंजा कुकी पकड़ने ही वाला था, एक गहरी गूंजती हुई गर्जना कमरे में गूंज उठी। जमीन हिल गई और विशाल कुकी मॉन्स्टर प्रकट हुआ, जिसका नीला बालों वाला शरीर उनके ऊपर छाया हुआ था। मेरी कुकीज चुराने की हिम्मत कौन कर रहा है? कुकी मॉन्स्टर गर्जा। उसकी आंखें घुसपैठियों को देखकर सिकुड़ गई। बनी और टिली भय से जम गए, उनके दिल डर से तेजी से धड़क रहे थे। मैक्स, जो हमेशा चालाक था, जल्दी से कुकीज के ऊंचे ढेर के पीछे छिप गया, ये उम्मीद करते हुए कि उसे कोई देख न ले। बनी, ये समझते हुए कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में है, आगे बढ़ा और कांपती हुई आवाज में बोला, हम चुराना नहीं चाहते थे, हमें बस कुकीज बहुत पसंद है और हम उन्हें चखना चाहते थे। कुकी मॉन्स्टर का सख्त चेहरा थोड़ा नरम हो गया, क्योंकि उसने बनी और टिली की तरफ देखा। वे छोटे थे और साफ तौर पर उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। तो तुमने बस मुझसे पूछा क्यों नहीं? कुकी मॉन्स्टर ने अब नरम आवाज में कहा। मुझे अपनी कुकीज बांटना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे चुपके से आने वाले मेहमान पसंद नहीं है। इसी पल मैक्स ने अपनी चाल चलने का फैसला किया। वह अपनी छिपने की जगह से निकलकर जितनी कुकीज पकड़ सकता था, पकड़ने के लिए दौड़ा। लेकिन कुकी मॉन्स्टर तेज था। एक झटके में उसने मैक्स को पकड़ लिया और उसे ऊंची शेल्फ पर रख दिया, जहां से वह कुकीज तक नहीं पहुंच सकता था। तुम छोटे लोमड़ी, समझ लो कि चोरी करना सही रास्ता नहीं है, कुकी मॉन्स्टर ने दृढ़ता से कहा, लेकिन उसकी आवाज में दया भी थी। बनी और टिली ने एक दूसरे की ओर अपराध भाव से देखा। उन्होंने परेशानी खड़ी करने का इरादा नहीं किया था। टिली, जो हमेशा सोच समझकर बोलता था, आगे आया और बोला, हमें बहुत खेद है श्रीमान कुकी मॉन्स्टर, हमें नहीं पता था कि बिना पूछे आना गलत है। कुकी मॉन्स्टर हंसा। उसके बड़े फूले हुए कंधे खुशी से हिलने लगे। उसने मैक्स को धीरे धीरे नीचे उतारा, जो अब अपनी चालाकी पर शर्मिंदा नजर आ रहा था।
तो चलो ऐसा करते हैं, कुकी मॉन्स्टर ने प्रस्ताव रखा। हम एक कुकी पार्टी करते हैं और हर कोई जितनी चाहे उतनी कुकीज खा सकता है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद से अगला बैच बेक करना होगा। बनी और थिली ने राहत की सांस ली और यहां तक कि मैक्स भी पार्टी के विचार पर उत्साहित दिखने लगा। उन्होंने खुशी खुशी सहमति जताई। जल्द ही रसोई में चहल पहल शुरू हो गई। बनी और टिली ने एप्रन और शेफ की टोपी पहनी, आटे को बेलने लगे और स्प्रिंकल्स डालने लगे, जबकि मैक्स अपनी पिछली हरकत के लिए माफी मांगने के प्रयास में ध्यान से कुकीज को ट्रे पर रखने लगा। कुकी मॉन्स्टर स्वाभाविक रूप से सब कुछ देख रहा था। उसकी बड़ी मुलायम पंजे आश्चर्यजनक रूप से सहजता से काम कर रहे थे, क्योंकि वह अपने नए दोस्तों के साथ काम कर रहा था। जब कुकीज आखिरकार तैयार हो गई तो कुकी मॉन्स्टर ने फैक्ट्री के बीच में एक विशाल मेज लगाई जिस पर हर प्रकार की कुकी रखी थी। जैसे ही वे सब बैठकर इस दावत का आनंद लेने लगे, बुद्धिमान और दयालु लुलु उल्लू, जो इस सुगंध से खिंची चली आई थी, वहां पहुंच गई। यह तो अद्भुत नजारा है, लुलु ने खुशी से कहा। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठी। और क्या बढ़िया सबक मिला। देखो, मिलजुल कर काम करना और चीजें बांटना ही सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज का आनंद लेने का। जैसे ही वे हंसी मजाक करने लगे और स्वादिष्ट कुकीज का आनंद लेने लगे, जंगल के जानवर भी वहां आने लगे, जो इस खुशी की आवाज और ताजी पी हुई कुकीज की खुशबू से खिंचे चले आए थे। बनी, टिली, मैक्स और कुकी मॉन्स्टर ने उनका सभी का स्वागत किया और उन्होंने सभी के साथ मिलजुल कर वो कुकीज बांटकर खाईं जो उन्होंने मिलकर बेक की थी। उस रात जब चमकता हुआ जादुई चांद आकाश में चमक रहा था, जंगल खुशी और दोस्ती की गर्माहट से भर गया था। और बनी, जो आखिरकार अपनी कुकी की भूख मिटा चुका था, ने यह सीखा कि सबसे मीठा स्वाद वह होता है जब इसे दूसरों के साथ साझा किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह थी प्यारे बनी की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय।